स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आइए कंटिन्यू करते हैं सर्कल को। ये देखिए, ये है सर्कल और अगर इसके चारों तरफ ये सर्कल है और इसका रेडियस है स्मॉल आर और इसका रेडियस है कैपिटल आर, तो ये जो एरिया बचता है ये इसको बोलते हैं एरिया ऑफ रिंग। पहला एरिया ऑफ रिंग। अगर इसमें पाथ है तो एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा। तो क्या होगा? आउटर सर्कल का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला सर्कल का एरिया। तो अगर पाई कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। कभी गलती नहीं करना है कि अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर दिया हुआ है तो दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं। नहीं नहीं, अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाइए, ये आसान पड़ेगा। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है हमेशा। तो एरिया ऑफ रिंग हो गया। अब देखिए, इस पर सवाल करते हैं। कहता है ए सर्कुलर ग्रासी प्लॉट ऑफ लैंड। कोई भी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट ऑफ लैंड है 42 मीटर इन डायमीटर। ये पूरा डायमीटर इसका है 42। तो डी दे रखा है 42 मीटर। अच्छा, हैज ए पाथ 3.5 मीटर वाइड। इसके चारों तरफ में ये वाला जो है, ये यहां से यहां तक वो है 3.5। has a path 3.5 meter wide running around it outside. Find the cost of graveling the path. ग्रेवलिंग, ये वाला जो पाथ है, तो ग्रेवल करेगा, इसमें मिट्टी बिछाएगा चारों तरफ में। तो एरिया पूछ रहा है, यानी एरिया ऑफ रिंग हो गया। ठीक है, तो अगर एरिया ऑफ रिंग हो गया, मान लीजिए ये स्मॉल आर, तो यहां से यहां तक कैपिटल आर होगा। तो पहले यहां डी मालूम है आपको, देयरफॉर स्मॉल आर इज इक्वल टू डी बाई 2, यानी 42/2, दैट इज 21 मीटर। कैपिटल आर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? स्मॉल आर प्लस विड्थ, यानी कि 21 और प्लस 3.5 यानी कि 24.5 मीटर। स्मॉल आर और कैपिटल आर आपका निकल गया। अब क्या पूछ रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ। तो पहले एरिया, उसके बाद कॉस्ट। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया मतलब एरिया ऑफ द रिंग। यहां लिखें आप एरिया ऑफ पाथ। वो पाथ ही रिंग है। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मैंने क्या बताया? इसको क्या करना है? आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। 22/7 आर प्लस आर 24.5 प्लस 21, 24.5 माइनस 21। इसको आप सिंप्लीफाई करें, कितना होगा? इंटू 0.5 45.5 इंटू 0.5, ये 3.5 बचा हुआ है आपका। अब क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये काटिए तो आ जाएगा आपका 10, ये काटेंगे तो आपका आ जाएगा 10। अब आप काट सकते हैं इसको। कितना? 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 11 जा। ठीक है, कितना बचा आपके पास? 11 इंटू 4 5 और नीचे यहाँ 10 बचा हुआ है अभी आपका।
तो 10 से डिवाइड कर दीजिए इसको। 5 2 जा 10 और 5 9 जा और 5 1 जा, ठीक है। तो 11 इंटू 91 अपॉन 2, ये हो गया आपका एरिया ऑफ पार्क। इसको रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस्ट निकल जाएगा, दैट्स इट। अब कह रहा है, सवाल सुनिए पहले। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म अ रिंग, द इनर एंड आउटर सर्कमफ्रेंसेस of the ring are 50 2/7 meter and 75 3/7 meter respectively. Find the width of the ring. Concentric. What is concentric? Circles having the same center. छोटे वाले का भी यही है और बड़े वाले का भी यही सेंटर है। इसका स्मॉल आर है रेडियस, इसका कैपिटल आर है। तो कोई दो जरूरी नहीं है कि दो ही। All circles having the same center are called concentric center. Common center जिसका हो वो concentric circle. अब क्या कह रहा है? Two concentric circles form a ring. Obviously ये ring होगा, ये पोर्शन जो है। The inner and outer circumferences of the ring. मान लीजिए इस circumference 2 pi r is equal to दे रखा है 52/7 मीटर और 2 पाई कैपिटल आर, यानी द इनर पहले आउटर बाद में, ये दे रखा है 75 2/7 मीटर। ये सर्कमफ्रेंस आपको मालूम है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिंग। विड्थ मतलब ये पोर्शन आपको निकालना है। अब विड्थ का क्या मतलब हुआ? width is equal to कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये आपको चाहिए, ये चीज गिवन है, ये आपको चाहिए, यानी ये आपको निकालना है। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर निकालिए आप। तो ये अगर इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन आपका 2 है मान लीजिए, तो कैसे निकालेंगे आप? फ्रॉम इक्वेशन 1 2 पाई आर is equal to 352 upon 7. Therefore, R is equal to 352 upon 7 upon 2 pi. तो 2 into 22/7 ऊपर चला जाएगा, ये 7 कट जाएगा। और कटाइए, ये 2 से काटिए इसको। 2 1 जा, 2 7 जा, 2 6 जा, फिर इसको 11 से कटा दीजिए। 11 2 जा और 11 से इसको कटाएंगे, कितना होगा? 16। फिर 2 से कटा दीजिए, कितना हो गया? 8 मीटर। यानी स्मॉल आर निकल गया आपका 8 मीटर। नोट कीजिए, स्मॉल आर 8 मीटर। अब हम निकालेंगे क्या? कैपिटल आर। कैपिटल आर ये कितना हो गया? इतना, और अपॉन 2 पाई, 7 ऊपर चला जाएगा, ये 7 कट गया। उसके बाद इसको काटिए आप। ये 3/7 है, इसको करेक्ट कीजिए। 3/7 तो ये हो जाएगा ठीक है। ओके, 2 से काटिए। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा, फिर 2 से काटिए।
12 meter. Therefore, width is equal to capital R minus small r. 12 minus 8 is equal to 4 meter. यही आपको निकालना था. That's it. अब देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. सवाल पढ़ता हूं पहले. 4 horses are tied on the 4 corners of a square field of length 14 meter so that each horse can just touch the other 2 horses. How much area of the field left ungrazed when they were allowed to graze? 4 घोड़े बांधे गए हैं. यहां एक घोड़ा है, एक यहां है, एक यहां है, यहां है. रस्सी से बांध दिया गया और बोला क्या गया है कि वो एक दूसरे को जस्ट टच करता है. तो जस्ट टच करने का मतलब है कि वो ये एरिया ग्रेज कर सकता है, यहां से यहां तक, और ये दोनों बराबर होगा. फिर वो इतना ग्रेज कर सकता है, फिर वो इतना ग्रेज कर सकता है, और ये इतना ग्रेज कर सकता है. तो अनग्रेज कितना बचा? ये बचा. चूंकि बांधा हुआ है रस्सी से, तो ये यहां से यहां तक जाएगा, ये भी जस्ट टच करता है, तो यानी कि कुछ छूटा नहीं है यहां. तो अनग्रेज्ड एरिया का कॉन्सेप्ट समझिए. अनग्रेज्ड एरिया, अनग्रेज्ड एरिया क्या बचा? ये स्क्वायर फील्ड में एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एक क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट. 4 क्वाड्रेंट मेक्स अ फुल सर्कल. और इसका साइड दिया हुआ है 14 मीटर. तो ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये सारे 7 हो गए आपके. क्यों? ये पूरा साइड है 14, तो इसका रेडियस हो जाएगा 7. तो एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर और माइनस 4 क्वाड्रेंट, मतलब एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट मीन्स एक सर्कल. अब ये हो गया 14 का स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर कितना है? 7. ये आपने एरिया निकाल लिया. अनग्रेज्ड, ये पूरा स्क्वायर का एरिया और माइनस 4 क्वाड्रेंट कर देंगे, तो ये पोर्शन जो है वो घोड़े नहीं चढ़ सकते हैं. तो नहीं चढ़ पाएंगे, तो अनग्रेज्ड यही हो गया. ये तो ग्रेज कर रहा है. When they are allowed to graze, they can graze only this and this area. So how much portion is ungrazed? Means the area of the square minus area of 4 quadrant, that is 1 circle. अब ये देखिए 14 जा 196 minus 22/7 into 7 जा 49. 196 minus this much, कितना बचा? 2. 42 मीटर स्क्वायर एरिया इसका अनग्रेज्ड बचा हुआ है. ये बहुत बार सवाल बहुत जगह पूछा गया है. सीसैट में पूछा जा सकता है, बैंक पीओ में पूछा जा सकता है, कैट मैट में पूछा जा सकता है, कोई कंपटीशन में. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. अब कहता है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 मीटर
एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल, ये सर्कल है। ये देखिए पहले कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। और यहां जो भी एंगल होगा, मान लीजिए थीटा है, तो लेंथ फार्मूला, लेंथ ऑफ आर्क, ये दिस इज पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस, यानी थीटा बाय 360 इंटू 2πr, ये फार्मूला है इसका। और एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा हुआ, ये पोर्शन सेक्टर कहलाता है। ये कितना हो गया 360, थीटा बाय 360, और एरिया में है ये, इसीलिए पाई आर स्क्वायर। दिस इज पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। ये दो फार्मूला आप याद रखें। उसके बाद ये सवाल, सवाल है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 मीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 72 डिग्री। ये दे रखा है कितना, थीटा 72 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ये पोर्शन, एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। ये दो चीज आपको बताया गया है। और दे रखा है कि रेडियस 28 है, आर इज इक्वल टू 28 मीटर, ये दे रखा है। तो पहले क्या कहेंगे आप, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू थीटा बाय, ये दे रखा है कितना 72, थीटा बाय 360 इंटू 2πr, ये हो गया 72 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू r 28। काटिए, 7 4 जा, ये कट गया। उसके बाद 36 1 जा, 36 2 जा, क्या बचा आपके पास, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8/10, और यहां 4 बचा हुआ है। ये सबको आप मल्टीप्लाई कर लें, उतना हो जाएगा आपका मीटर, क्योंकि लेंथ है ये। उसके बाद निकालना है आपको एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब ये, आर स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28। उसी तरह काटिए आप, 7 4 जा, काटिए, कितना बच गया आपके पास, 44 इंटू 28 इंटू 4/10। इनको सिंप्लीफाई करिए, और ये मीटर स्क्वायर होगा क्योंकि ये एरिया है। दैट्स इट, यही कॉन्सेप्ट है इसका। आप और भी सवाल करें तो आपको सुविधा होगी। प्लीज don't forget to like and subscribe. This is my humble request to you all.